कृषि को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल मोदी सरकार कुछ न कुछ कार्य योजना को जमीन पर उतारती है ताकि किसानों की आय दुगनी हो और किसानों का परिवार सकुशल जिंदगी गुजर बसर कर सके। इसी कड़ी में श्री अन्न अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका फोकस मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देना था। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम कृषि मंत्रालय और नाफेड के सहयोग से आयोजित करवाया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक मंच का उपयोग किया, मिलेट्स की अच्छाइयों के बारे में, मिलेट्स की ताकत के बारे में, मिलेट्स के महत्व के बारे में जो प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र संघ में हुआ, परिणाम स्वरूप 72 देशों का समर्थन मिला और आज दुनिया मिलेट्स ईयर 2023 अपने अपने यहाँ आयोजित कर रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है कि देश में मोटे अनाज की पैदावार और डिमांड दोनों ही बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए सरकार भी इन पर फोकस कर रही है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। 2023 मिलेट्स ईयर सारी दुनिया में आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि मिलेट्स यानी श्री अन्न को सामान्य परिवार के भोजन की थाली में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान मिले। श्री अन्न की मांग बढ़ेगी तो उत्पादन में तीव्रता आएगी, उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को फायदा होगा, प्रोसेसिंग होगी तो रोजगार के अवसर खड़े होंगे, भारत का व्यापार बढ़ेगा और मनुष्य को जिस प्रकार के पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, मिलेट्स उसको पूर्णता प्रदान करेगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिल्ली हाट में कृषि मंत्रालय और नाफेड और दिल्ली हाट के संयोजन से यह मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर आरंभ किया गया है। निश्चित रूप से मिलेट्स के प्रचार प्रसार की दृष्टि से पूरे देश को इस अनुभव केंद्र से जोड़ने की योजना बनी है। हर राज्य को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके लिए नाफेड ने सभी राज्यों के साथ MOU किया है और मैं समझता हूँ कि मिलेट्स ईयर का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति में यह अनुभव केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। इन सुपरफूड के नाम से मशहूर मोटे अनाज को लेकर हुए कार्यक्रम में कई स्टॉल नजर आए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार ने। इस साल हमारा न केवल देश बल्कि कई ऐसे देश हैं जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है वो मना रहे हैं और मिलेट्स अनाज यानी जो मोटा अनाज है उसको कहीं ना कहीं लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय करने के लिए, उसको वापस दोबारा लोगों की थाली में पहुंचाने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार तमाम लगातार प्रयास कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों के बाद UN ने कहीं ना कहीं इस साल यानी 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है वो घोषित कर दिया है और अलग अलग कार्यक्रम जो है इसके तहत किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली में और INA का ये दिल्ली हाट है और यहाँ पर एक अनुभव केंद्र जो है उसका आज उद्घाटन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस जो दिल्ली हाट है, हम दर्शकों को बता दें अगर नहीं पता तो, दिल्ली हाट के अंदर जो लोग पहुँचते हैं यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के जो व्यंजन है वो यहाँ पर चखने के लिए पहुँचते हैं। तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म जो है वो कहीं नहीं मिल सकता था, इसलिए लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों में बताने के लिए कि मिलेट्स यानी जो मोटा अनाज है उसके कितने फायदे और वो कितना लाभदायी होता है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था। और यहाँ पर जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो खुद पहुंचे थे, इसका उद्घाटन उन्होंने खुद किया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस वक्त भी हम यहीं पर ही मौजूद है। एक बाकायदा पूरा अनुभव सेंटर यानी एक पूरी जो किचन है वो यहाँ पर जो है वो स्थापित की गई है और यहाँ पर सिर्फ जो मोटा अनाज है उन्हीं का जो बना हुआ खाना है, व्यंजन है, उसको परोसा जाएगा। सामने आप देख सकते हैं
जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो इस वक्त खुद टेबल पर बैठे हुए हैं और जो मिलेट से व्यंजन बने हैं उसको चख रहे हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि तकरीबन 13 जो वैरायटी है वो मिलेट्स की होती है, लेकिन इस साल जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है, यानी श्री अन्न जो ईयर मनाया जा रहा है, उसमें तकरीबन 8 जो मिलेट्स हैं उसको शामिल किया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आए और दिखाए यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो व्यंजन हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा आगे जाएं और दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो इन व्यंजनों का लुत्फ जो है वो उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि हम जानकारी दे रहे थे कि इस साल जो 8 मिलेट्स को चिन्हित किया गया है, इसमें सबसे पहले जो मिलेट है वो जवार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, कंगनी है, छेना है, सावा और आदि, ये तमाम वो मिलेट्स हैं। यानी 8 टोटल मिलेट्स को शामिल किया गया इंटरनेशनल मिलेट्स में। और आप जो ये भोजन तैयार देख रहे हैं ये मिलेट्स से ही बनकर जो है वो तैयार किया गया है। आप ये देख सकते हैं। मैम, ये बताएंगे क्या किस चीज़ से बना हुआ है? ये स्पेसिफिकली ज्वार मिलेट से बना है। हाँ, मिक्स मिलेट है इसमें पूरे। ये जो सारे यहाँ पर व्यंजन तैयार किए गए हैं ये सारे मिलेट से बनाए गए, यानी मोटे अनाज से बनाए गए? हाँ जी, ये सारे मिलेट से बनाए गए हैं। सिर्फ मतलब इसमें वीट को हमने बिल्कुल अवॉइड किया और मिलेट से यूज़ किए हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुई है, जैसे बताएंगे किस किस चीज़ों के लिए? जैसे आपने बताया ये जो रोटी है ये जवार की है, ये इडली है, ओके, ये इडली है, ये जवार की है, और अब बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे व्यंजन तैयार किए। तो कौन कौन से किस किस के आप बताएंगे उनको पता रहे कि क्या है? वो जो सिवैयाँ बनी है वर्मिसेली, वो बनी है स्पेसिफिकली ज्वार से ही। और ये जो है ये तो इसमें हमारा सांभर है। ये जो है ये बनी है आपकी रागी मिलेट और ज्वार मिलेट से। ये जो है आपका फॉक्सटेल होता है मिलेट, उससे बना है। ये लेमन राइस है, समक जो होता है, समक चावल देखे होंगे आपने, उसके हैं ये भी आपकी जो चाउमीन है स्पेसिफिकली, इसमें भी मतलब इसमें हमने ऊपर से नहीं डाला है, इसकी चाउमीन ही फॉक्सटेल मिलेट से बनी है। चाउमीन मिलेट से बनाना ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि चाउमीन तो मैदे से बनती है, लेकिन आपने मिलेट से कैसे करेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं होगा। मिलेट से क्या होता है, मतलब जिस तरीके से मैदे से प्रोसेसिंग होती है वही है सेम पूरा, मतलब जो उसका नूडल है वही मिलेट का है, उसके बाद प्रोसेसिंग सारी सेम है, तो आपको टेस्ट में डिफरेंस फील ही नहीं होगा। नहीं, और हेल्थ पे लेकिन डिफरेंट दिखाई देगा। हेल्थ में तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर किसी को किडनी स्टोन्स है या फिर किसी को फैटी एसिड लिवर की प्रॉब्लम है तो वो मिलेट्स को ना खाए। हाँ जी, मिलेट्स के काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं। मिलेट्स के फ़ायदे हैं, बट फ़ायदा नहीं है अगर आपकी जो बॉडी है इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो उसके फ़ायदे। हाँ, तो अगर आपका किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप खा ही नहीं सकते। चलिए, ये भी आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी दिया। अगर आपको यानी किडनी में प्रॉब्लम है तो आप मोटे अनाज से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, लेकिन अगर आपकी जो किडनी ठीक है तो आप यानी मोटा अनाज जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं मैम, आगे बताइए। ये जो आपके बने हैं ये स्पेसिफिकली रागी से बने हैं, ये पकौड़े बने हैं रागी से। तो इसको जो है हमने इस तरीके से फ्राई भी किया है जिसमें कम से कम ऑयल यूज़ हो, तो इसलिए आपको हर तरीके से हेल्दी ही रहेगा। हाँ, ये क्या चीज़ है, दाल है या सांभर है? ये दाल बाटी चूरमा है। इसकी दाल तो आपकी दाल से ही बनी है, दाल भी बेनिफिशियल ही होती है, लेकिन जो इसकी आपको ये है ये मिलेट से बने हैं। राजस्थान की डिश है दाल बाटी चूरमा। राजस्थान की डिश है, तो ये राजस्थान के शेफ्स ने ही बनाई है, स्पेसिफिकली जो प्रिपेयर की है ये उन्होंने ही मिलेट्स को इनकॉर्पोरेट करके प्रिपेयर किया। इसके अलावा ये जो सैलेड है इसमें भी कोई आपने मिलेट्स का जो है वो इस्तेमाल किया है? ये जो आपका पिज्ज़ा था जो अभी ख़त्म हो गया है, इसमें आपका जो है पूरा रागी का डो था, रागी का ही बेस था, और उसके ऊपर चीज़ वगैरह सब नॉर्मल है, तो इसमें भी आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। जो अब बच्चों को उनके पेरेंट्स कहते थे पिज़्ज़ा नहीं खाइए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो अब यानी खा सकते हैं? आराम से खा सकते हैं पिज़्ज़ा। इसमें मतलब इसमें आपको मैदे से ही प्रॉब्लम होती थी सबसे ज़्यादा, अब इसमें मैदा ही ख़त्म हो गया है। कितना टाइम लगता है इसको बनने में? इसको बनने में हार्डली 20 मिनट्स लगते हैं अगर आप ओवन में बनाएं तो, और वैसे तो स्टोव पे भी बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट में अगर आप कंपेयर करें, मैं आपको पूरा एक शॉर्ट में बताती हूँ, मैदे से आपके बाद के जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, जो अगर आप हॉस्पिटल्स जाएंगे उससे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इतने सारे होते हैं। इससे आपका ओवरऑल कॉस्ट बच गया, आपका रागी यूज़ हुआ है, तो आपकी हेल्थ भी बेनिफिशियल हो गई काफ़ी तरीके से। इसके अलावा और कोई चीज़ आपने यूज़ करी है? ये क्या है? ये जो है
है ये बनी है आपकी ज्वार मिलेट से। इसकी रोटी ही ज्वार से बनी है। ज्वार में काफ़ी प्रोटीन हाई होता है। अगर मैं सारे मिलेट्स की बात करूँ तो ज्वार में हाईएस्ट है, और इसमें पनीर और डल गया है तो वो भी प्रोटीन में हाई है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल काठी रोल कहेंगे इसको अगर रहेंगे। जो आज ये अनुभव सेंटर यहाँ पर खुला है, ये कहीं ना कहीं क्या लगता है कि लोगों में कितनी जागरूकता लाएगा मोटे अनाज को लेके? क्योंकि अमूमन अगर आप आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो हर एक जो इंडियन होता था, उनकी जो भोजन होता था, उनकी थाली होती थी, उसमें मिलेट्स जो है वो ज़रूर होते थे। लेकिन जिस तरीके से समय आगे बीता, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, तो चावल और खासकर रोटी यानी गेहूं वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए। तो ये जो सेंटर है, अनुभव सेंटर, कितना ये कारगर साबित होगा लोगों में जागरूकता? मेरी माने तो जो दिल्ली हाट स्पेसिफिकली जहाँ ये लोकेटेड है, यहाँ ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, और यहाँ पर हमारे जो लोकल इंडियंस हैं वो भी आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स देखने आते हैं। तो काफ़ी अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। तो हर कोई जो दिल्ली आएगा वो ज़रूर दिल्ली हाट आएगा, तो उन लोगों को फील होगा कि हाँ, जो हमारे ट्रेडिशन से एक चीज़ हट गई है वो किस तरीके से आ रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ आपको रागी पास्ता, रागी पिज़्ज़ा, रागी डोसा मिलेगा। तो बच्चे तो घबराएंगे ही नहीं जब उनको हर चीज़ अपने मतलब की मिलेगी। वरना लोगों को क्या लगता है कि अगर मिलेट है, एग्जैक्टली सब कुछ फास्ट फूड भी हेल्दी तरीके से ही बनाया गया है, तो बच्चे जो है वो भागते थे फास्ट फूड से ही। तो अब अगर उनको पता चल गया कि सब में मिलेट्स चले हैं तो फिर तो वो परिवार के साथ साथ आपने बच्चों का भी जो है वो इंतज़ाम कर दिया, यहाँ पर आएँ, वो जो है खाना भी खाएं, उनका डिलीशियस खाना भी हो, टेस्टी भी हो, और साथ के साथ प्रोटीन और सारे जो एसेंशियल चीज़ें होती है डाइट में वो सारी मिले। हाँ जी, वही इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट फूड का रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे होते हैं उनको वही होता है कि पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, वो बाहर आते ही क्यों हैं। तो अब उनको पिज़्ज़ा बर्गर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हेल्थ भी मिलेगी। वो तो ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, लेकिन उनके पेरेंट्स की जेब पर कितना असर पड़ेगा? क्या महंगा है ये, या ये जो रेट हैं बिल्कुल नॉर्मल मुनासिब है? मेरे पास अभी मेन्यू कार्ड नहीं है, वरना इनके जो रेट्स हैं आपके जो नॉर्मल हैं उससे हो सकता है 10-20 रुपीज़ ज़्यादा हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वही चीज़ जो मैंने कही कि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखेंगे तो फिर आपको यही सस्ता पड़ेगा। और इसमें आई थिंक अगर हम बाहर कहीं भी जाते हैं तो जितना बाहर एक जगह के हिसाब से भी प्राइसेस रखे जाते हैं, तो यहाँ काफ़ी अफोर्डेबल और मतलब काफ़ी सही प्राइसेस रखे गए हैं। यहाँ पर खुद जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुँचे हैं, कितना असर ये देगा? अब जब मिनिस्टर पहुँचे हैं तो अवेयरनेस जाहिर सी बात है सबको होगी ही। एक तरीके से पता चलता है कि हाँ भाई, मतलब हमारी जो है कंट्री के जो है मिनिस्टर वो प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर सब लेंगे ही, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर जो है वो न केवल हमारा देश बल्कि 100 ऐसे देश हैं जो मना रहे हैं और मोटे अनाज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। और जो किसान मोटा अनाज नहीं उगाते थे उनको भी कहीं ना कहीं ये जो है उनको प्रभावित किया जा रहा है कि आप मोटा अनाज जो है वो उगाइए, क्योंकि मोटा अनाज जो होता है, अपने दर्शकों को बता दें, वो ना केवल जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, जबकि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर भी जो है ये मोटा अनाज जो है वो उगाया जा सकता है। और इसी की अवेयरनेस के लिए जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो अलग अलग कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कर रही है, और विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने के लिए भी जो है अलग अलग कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। और आज दिल्ली के जो आप देख सकते हैं IN ने यहाँ पर जो है दिल्ली हाट, यहाँ पर एक अनुभव केंद्र जो है उसका उद्घाटन जो कि खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं उन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं लोगों में जो है जागरूकता फैलाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर आप आज से 50 साल पहले की बात करेंगे तो ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिनके भोजन में, जिनकी थाली में मिलेट्स नहीं हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से समय आगे बीता, लाइफस्टाइल बदला, लोगों की थाली में जो है वो मिलेट्स बिल्कुल धीरे धीरे होकर खत्म होने लग गए। और अब आज ये समय है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बाजरे की जो रोटी है वो खाते हैं या मोटे अनाज जो है वो अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो जो मौजूदा केंद्र सरकार है लगातार अपने तमाम प्रयास कर रही है कि ना केवल लोगों की हेल्थ के बेनिफिट के लिए बल्कि जो किसान ये मिलेट्स उगाते हैं उनका भी जो है वो फायदा कराया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके, और ना केवल हमारे देश में बल्कि एक्सपोर्ट जो है हमारा देश कर सके। और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है कि जो हमारा देश है वो दुनिया में तीसरे नंबर पर जो है वो एक्सपोर्टर बन जाए मिलेट्स का। फिलहाल अगर अभी की बात करें तो अभी जो हमारा देश है वो 5वें या 6ठे नंबर पर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं और मौजूदा केंद्र सरकार चाहती है कि तीसरे नंबर पर इसको एक्सपोर्टर के लिए तौर पर जो है हमारा देश आगे आ सके। और उसी कड़ी में आज दिल्ली के INA जो दिल्ली हाट है वहाँ पर एक अनुभव केंद्र जो है वो खोला गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जोगिंदर के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।